हैं क्रॉप रोटेशन मेथड क्या होता है। पहले हम लास्ट वीडियोस में हम बात किए थे कि आगे जाकर पढ़ना है। देखो इसमें समझना क्या है, सिंपल सा देखो, पहले समझ जाओ। एक फील्ड है, ठीक है, उसको बांट देते हैं कि पहला बार में मान लो एक फील्ड में ये चार फील्ड एक ही एक एक करके माना, ये एक फील्ड मान लो, ये वाला एक फील्ड, ये वाला एक फील्ड, ये वाला एक फील्ड करके सारा एक ही है, बस चार बार करके बोल रहे हैं कि पहला हम क्या किए, इस फील्ड में ए टाइप का क्रॉप लगाए, ठीक है, जिसको चाहिए था नाइट्रोजन मेनली। दूसरे सीजन में आए हम बी टाइप का प्लांट लगाए जिसको चाहिए था फॉस्फोरस। तब देखो क्या हुआ कि इसको फॉस्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन नहीं, तो इसे टाइम मिल जाएगा नाइट्रोजन को फिर से पाने में। फैलोइंग जैसे होता है वही प्रोसेस से नाइट्रोजन फुलफिल हो जाएगा। फिर लगाए सी, इसको चाहिए पोटेशियम, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों फुलफिल हो जाएगा लैंड में। फिर इसमें लगाएंगे, हमें चाहिए नाइट्रोजन, तब तक हो गया फुल, नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना है तुमको एक तरीके से। अगर हम बात करें तो पहले इसको डेफिनेशन लिख लेना, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये डेफिनेशन क्रॉप रोटेशन का, ठीक है, कि अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह का क्रॉप को ग्रो कराते हैं, जो क्या करता है, हेल्प करता है फैलोइंग की तरह न्यूट्रिशन को वापस आने में, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम अभी राइस करा रहे हैं, ठीक है, तो अगले सीजन में हम लेग्यूम्स प्लांट कर देंगे। लेग्यूम्स प्लांट क्यों करें, लेग्यूम्स में आता है पल्सेस, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। लेग्यूम्स प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। देखो कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि हम बताए थे अभी कि नाइट्रोजन फिक्स करेगा, फॉस्फोरस है, पोटेशियम, सब अलग अलग तरह का क्रॉप का नीड है। तो यहाँ पर जैसे अलग अलग तरह का क्रॉप ग्रो कराए, ठीक है, और उसमें अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए। फर्टिलिटी सॉइल का क्या हुआ, कम गया। बट जैसे ही मान लो हम व्हीट राइस क्रॉप या कुछ और ग्रो कराते हैं, ठीक है, जिसमें मान लो नाइट्रोजन कैपेसिटी ज़्यादा है, मान लो यूज़ करने का या फिर फिक्स करने का, तो वैसा हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट कि अगर अभी ए लगा रहे हैं तो अगला जो लगाएंगे ना, वो क्या करना चाहिए, सॉइल के लिए बेनिफिट होना चाहिए कि वो रिप्लेनिश कर दे, मतलब फिर से वापस न्यूट्रिएंट को ला सके। वैसा क्रॉप ग्रो कराते हैं। जनरली यही है क्रॉप रोटेशन का मतलब, कि पहला क्रॉप जो हम लगाएं कितना भी न्यूट्रिएंट्स कर लिया, यूज़ कर लिया, जब हम दूसरा बी वाला लगाएंगे तो वो हमें क्या करना चाहिए, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स वापस करने में हेल्प करना चाहिए। यही है क्रॉप रोटेशन का मतलब। सिंपल मेथड यही है और डेफिनेशन भी यही है, ठीक है, तो उसको समझ लियो। हम अभी बताएं कि जनरली क्या करता है, लेग्यूम्स प्लांट का यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पर रूट नोड्यूल्स है, ये करता क्या है, नोड देख रहे हो, इसमें दाना दानादार क्या करता क्या है, जनरली पल्सेस वाला जितना भी प्लांट है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये क्या काम करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो तुमको दो यहाँ से डेफिनेशन मिल गया। सबसे पहले क्रॉप रोटेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर यूज इन क्रॉप रोटेशन एज मेंशन एबव, जैसा कि ऊपर में बताया कि लेग्यूमिनस प्लांट को यूज करते हैं हम लोग एक कोई क्रॉप ग्रो कराने के बाद। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट करता क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है जो सॉइल में मिल जाता है। देखो जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन करता है, फिर हाइड्रोजन कहाँ से ऑब्टेन, जैसे कि 9th में पढ़ना है कि जितने भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कहाँ से ले रहा है, तो बहुत सारा एयर से, वाटर से, और ज़्यादातर सॉइल से ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं इरीगेशन, ठीक है। इरीगेशन पता है, वाटर सप्लाई मेन पार्ट यही है पूरे का, क्योंकि सारा चीज़ अगर हम कर भी लेते हैं तो बिना इसके कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो इरिगेशन का मतलब क्या है, यहाँ लिख लेना कि सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड एट अ स्पेसिफिक इंटरवल्स, मतलब जब जब जरूरत होगा पानी देने का क्रॉप्स को, तब तक पानी हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है।
तो क्या है, तो बिना पानी के जर्मिनेशन पॉसिबल है नहीं, ठीक है। फिर क्या, अगर ड्राई रहेगा सॉइल, उस फर्स्ट क्लास में बताए थे कि नोडल्स या फिर मान लो नोड्यूल्स है या फिर क्या बोलते हैं उसको, रूट जो है वो ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाएगा अगर सूखा रहा मिट्टी तो, ठीक है। फैला नहीं पाएगा रूट्स को, पता है ज़मीन के अंदर रूट्स फैला होता है, तो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं न्यूट्रिएंट्स पे, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है सॉइल में, पानी के बिना नहीं टेक किया जा सकता। हम बता चुके पहले, पानी अगर नहीं होगा तो हाइड्रोजन का, और देखो वाटर H2O होता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पानी से ही मिलता है प्लांट को, जो कि नहीं ले पाएगा। और भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स वाटर के बिना नहीं मिल सकता है, ठीक है। और क्या है, प्लांट इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम फ्रस्ट एंड हॉट एयर करंट। कि देखो अब क्या है कि जैसे कि जब जब तुम लोग पढ़ोगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि लूजनिंग ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, तो जैसे मान लो कंडीशन होता है फ्रस्ट और हॉट एयर करंट। जैसे कि मान लो कि गर्म हवा चल रहा है तो ट्रांसपिरेशन कैसे होगा, पानी तो है प्लांट के बॉडी में, जैसे हम लोग स्वेटनिंग करते हैं वैसे ही प्लांट भी करता है। तो अगर उसको हम पानी नहीं देंगे तो प्लांट क्या कर रहा है, बॉडी में जो पानी है उसका वो तो चलता जाएगा हवा के दौरान, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए पानी देना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग को पसीना बहता है तो हम लोग पानी पीते हैं ना, तो वैसे ही इसको पानी देना पड़ेगा, उससे बचाता है। और ट्रांसपिरेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं कि वाटर कैसे कैसे यूज़फुल है। तो ग्रोथ में तो यूज़फुल है, प्रॉपर ग्रोथ में, डेवलपमेंट सारा क्रॉप का होना चाहिए, सारा चीज़ का, ठीक है। फिर मिनरल्स वगैरह सारा वाटर से ही एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जनरली इंडिया में तो सारा पानी पे डिपेंड है, और पानी कौन सा पानी है, रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे इरिगेशन करते हैं फील्ड में ले जाके, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हर प्लांट का अलग अलग रिक्वायरमेंट है वाटर का। यहाँ लिखा हुआ देखो, इन द केस ऑफ वीट इरिगेशन इज रिक्वायर्ड डिफरेंट स्टेजेस। मतलब क्या है कि जैसे मान लो अभी हम ग्रो करा रहे हैं, 1 2 3, अभी चाहिए, फिर चाहिए, फिर चाहिए, 3 बार चाहिए, और अलग अलग स्टेप पे चाहिए। मान लो हम राइस किए तो उसको पानी हमेशा चाहिए, हर वक्त चाहिए। तो अलग अलग क्रॉप का रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। जैसे स्टैंडिंग वाटर में होगा राइस, देखते भी होगे कि लोग जितने भी फिगर आते हैं हम लोग को किसान का, तो जनरली राइस के खेती के दौरान ही फिगर आते हैं, क्योंकि लोग देखना झुक करके पेड़ को लगाते रहते हैं, तो ये राइस ही लगाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इरिगेशन का सोर्स क्या है, तो थोड़ा सा देखेंगे, ये इसको याद रखना। फील्ड इरिगेटेड विथ वाटर एंड पॉन्ड्स, लिख दो क्या क्या से हो सकता है, ये सारा चीज़ यूज होता है, पढ़ना भी है, याद भी रखना है। पॉन्ड्स है, लेक्स है, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, डैम। देखो पॉन्ड, कहीं पर मान लो गड्ढा रहता है, बारिश का पानी जम गया वहाँ से यूज़ ले लिया हम पानी का। देखते हो कि मोटर वगैरह से या पाइप से लोग यहाँ एक जगह से दूसरे जगह पानी ले जाते हैं। लेक है, कैनाल जो कहीं नदी आसपास में, वहाँ से अपने गांव तक पहुँचा लिया उस नदी का पानी। कुआं गड्ढा करके खेत के पास ही या फिर थोड़ा दूर पे कर लेते हैं। फिर रिवर का पानी आ जाता है, फिर डैम बना लेते हैं, उससे भी इरिगेशन में हेल्प करता है, ये सब चीज़ हेल्प करता है। तो इरिगेशन का मेथड देखो, पहला है मॉडर्न मेथड, जो अब ज़्यादा कन्वीनियंट और पानी को बचाया जाने वाला। ट्रेडिशनल मेथड, जो पहले से लोग बहुत टाइम से करते आ रहे, जिनके पास ज़्यादा टेक्निक्स नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो लोग पहले से करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। पहले देखो फिगर, पहला है मोआट है, फिर है चेन पंप, फिर है ढेकली, देखते जाओ, फिर है राहत। देखो क्या क्या है, मोआट में क्या होता है कि जैसे कि पुली से कुएं से पानी निकाल करके एक यूटेंसिल से या मान लो एक वेसल्स में पानी भर के वहीं से उझल दिया गया, उसको उझलना का मतलब वहीं पे गिरा दिया गया पानी, और वहां से खेतों में चला गया पानी, हो गया। दूसरा क्या है चेन पंप, इसमें क्या है कि एक पहिए के थ्रू उसमें बकेट लगा दिया गया है कि एक तरफ से पानी नीचे भरता जा रहा है, ठीक है, एक साइड से, और एक साइड वो गिरता जा रहा है पानी, और वो पानी डायरेक्ट जा रहा है फील्ड में। दूसरा क्या है ढेकली, क्या है कि जैसे मान लो पानी को क्या करते हैं, एक डंडे से खींच करके, जैसे पुली नहीं होता इसमें दूसरा क्रॉप का प्लांट यूज़ किया जाता है, या मान लो कोई पेड़ का, उससे पानी को ऊपर खींचते और वहीं पे पानी को
उछलते जाते हैं हम लोग, मतलब कि गिराते जाते हैं। फिर क्या है राहत। राहत क्या होता है कि जैसे मान लो एक बैल को एक जो राउंड, देखो दो चीज़ दिख रहा है यहाँ पर, ये चीज़, ठीक है। तो होता है क्या, इसमें पानी, एक वेसल्स देख रहे हो, इसमें से गिरता जाता है दूसरे जगह पे, और ये नहर टाइप का पानी है। नहर कहने का मतलब वहाँ पे पानी रख दिया गया है, बट उसको पहुँचाना है इस लाइन के थ्रू खेत में। तो यहाँ पर ये जो सारा देख रहे हो, ये कंटेनर है जिसमें पानी भर के और इस वाले नाली में गिरता जाएगा, ठीक है। और ये फिर वापस से चलता जाएगा खेतों तक, ठीक है। ये था फिगर का। अब देखो क्या है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में देखो कैटल या ह्यूमन लेबर का यूज़ होता है। कैटल का यूज़ हो रहा है और ह्यूमन लेबर तो यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। तो ये मेथड सस्ता है बट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और बेहतरीन इसको हम नहीं मान सकते अभी के अकॉर्डिंग में, बट ये पहले में काम देता था क्योंकि लोग इसी से काम करते थे, तो इसके बारे में पढ़ना रहता था। देखो मॉडर्न मेथड में दो पढ़ना है, मॉडर्न मेथड में दो पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो देखो पहला स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप सिस्टम। देखो क्या है, दोनों का फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर फिगर, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे दोनों का फिगर दिया हुआ है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। सिंपल बोल सकते हैं स्प्रिंकलिंग इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम इरिगेशन, ठीक है। तो देखो होता है क्या, सिंपल जान लो कि इसमें पानी को बचाया जा रहा है, ठीक है, और इफिशिएंट वे में यूज़ किया जा सकता है। इसमें सबसे इजी वाला है ड्रिप सिस्टम, और स्प्रिंकलर सिस्टम को देखो कैसे क्या है। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, देखो यहाँ पर बना हुआ है कि एक पाइप है, पाइप में दो तीन इस तरीके का कनेक्टेड, और ये घूमता रहता है। जब पानी ऊपर निकलता है तो घूम घूम कर क्या करता है, बारिश फुहारा की तरह ये देता है वहाँ पर, तो कम पानी में ही सारा जगह भीग जाता है, ठीक है। ये काम करता है। इसमें होता क्या क्या है कि एक पंप होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में पानी को फ्लो कराता है, ठीक है। परपेंडिकुलर पाइप करने का मतलब पानी जो ऐसे है, पाइप है, तो पानी यहाँ पर से ऐसे निकलेगा सीधे, पानी जो है सीधे निकलेगा। अब यहाँ पर हम स्प्रिंकलर का यूज़ किए हैं तो ये पानी को इधर इधर ऐसे 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 भेजेगा, ठीक है। तो ये यूज़ होता है स्प्रिंकलर में। नोजल का यूज है जो अभी हम बताएं, यहाँ पर इस तरीके से होगा, ऐसे पाइप है, ये पानी ऐसे निकल रहा है सामने से, तो ये घूमता है, ये रिवॉल्व करेगा ऐसे ऐसे, कभी ऐसे करेगा फिर कभी ऐसे करेगा, इस तरीके से, ठीक है। ड्रिप सिस्टम क्या है, ड्रिप सिस्टम में क्या है, देखो ये बहुत ही कन्वीनियंट है और इजी भी है। सिर्फ क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं और जहाँ पे हम लोग शो करते हैं फिगर में, देखो जहाँ पर शो करते, देखो ये लाइन जो दिख रहा है ये पाइप है, ठीक है, और उसके बगल में ही प्लांट है। तो प्लांट के रूट के पास ही क्या करते हैं, ड्रॉप ड्रॉप से, कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी वहाँ गिराया जाता है, जिससे बहुत कम खर्च होता है पानी। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल और वाटर वेस्ट इसमें ना के बराबर होता है। तो सबसे अगर हम बात करें इफ़िशियंट का, तो इफ़िशियंट ड्रिप सिस्टम है और स्प्रिंकलर भी है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न मेथड है, ठीक है। तो जनरली हम लोग ड्रिप सिस्टम को मानते हैं बहुत ज़्यादा इफिशिएंट, क्योंकि लिखा हुआ यहाँ पर देख लो, इकोनॉमिकल मेथड एज। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, एक तो ज़्यादा पानी का टेंशन नहीं होगा और पानी बचेगा, मेन तो पानी बचाना होता है इरिगेशन में, ठीक है, वो चीज़ काम कर रहा है यहाँ पर। वीडिंग क्या होता है, अगला प्रैक्टिस में पढ़ेंगे वीडिंग का, ठीक है, कि वीडिंग को कैसे रिमूव करते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है।